हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच 2025-26 के लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट की है, उसमें हम आज की वीडियो में यूनिट नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 4 यूनिट तक आपकी सभी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो उसके लिए विजिट जरूर कीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है आपके यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। यूनिट नंबर 5 पर 4 वीडियोस आएंगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, जिसमें आपको जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ना है। तो जाति के ऊपर मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है और दूसरा टॉपिक आपका आज हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। उसके बाद आपका टॉपिक बचेगा विवाह और धर्म वर्ग। तो इसके लिए अभी 2 वीडियोस आपकी और यूनिट नंबर 5 से आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में संयुक्त परिवार को डिटेल में पढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले संयुक्त परिवार का अर्थ देखेंगे कि संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली होता क्या है। संयुक्त परिवार को इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। सामान्य निवास, सामान्य रसोई, उत्पादन की संगठित व्यवस्था, संयुक्त पूंजी, सामान्य भरण पोषण, सामान्य धर्म एवं दायित्वों का पारस्परिक रूप से निर्वाह तथा कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था कहा जाता है। सामान्य का मतलब जैसे एक कॉमन उनका निवास स्थान होगा, सामान्य कॉमन रसोई होगी, किचन होगा, उत्पादन की सारी व्यवस्थाएं सबके लिए एक होगी। और संयुक्त परिवार में जो पूंजी होती है वो इकट्ठा रखी जाती है, चाहे कोई उस पर परिवार का सदस्य कितना भी कमाए, कोई ढेर कोई कम, सबके लिए एक बराबर भरण पोषण की व्यवस्था होगी। सभी का सामान्य धर्म होगा, क्योंकि जब एक परिवार के लोग हैं तो धर्म भी सेम है। और इसमें कर्ता होता है। कर्ता का मतलब देखो, एकदम आम सी भाषा में आपको बता देती हूँ संयुक्त परिवार क्या है, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनो। एक ही छत के नीचे जब 3 पीढ़ियां रहती हैं, 3 पीढ़ियां जब एक ही छत के नीचे रहती हैं तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। अब 3 पीढ़ियां में कौन कौन है ये बात भी ध्यान से सुन लो। पहली पीढ़ी आपके दादा हो गए, आपकी दादी हो गई। दूसरी पीढ़ी में आपके पापा, आपके अंकल, आपके बड़े पापा हो गए, फिर आपकी मम्मी हैं। उसके बाद आपकी चाचा की जो वाइफ है आपकी चाची हैं, आपके बड़े पापा की आपकी जो बड़ी मम्मी है। इस तरह से ये दूसरी पीढ़ी हो गई। और तीसरी पीढ़ी आप लोग हैं। तो जब एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां रहती हैं, मतलब आप लोग, आपके मम्मी पापा और आपके दादी दादा, तो एक ही छत के नीचे रहते हैं। सबका एक ही किचन है, सबके लिए एक बराबर भरण पोषण की व्यवस्था है। जो खाना बनेगा पूरे परिवार का सदस्य ही वो खाएगा। देखो, बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जिनका ज्वाइंट फैमिली होगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके घर में आपकी पूरी फैमिली रहती है, आपके अंकल की भी, आपके बड़े अंकल की भी, आपके दादी दादा भी, सबकी फैमिली, उनके बच्चे एक ही किचन से खाना खाते हैं। सब लोग जो कमाते हैं उसकी जो लोगों की जो कमाई होती है वो एक जगह रखी जाती है, और आपके दादा ही घर के मुखिया होते हैं, जिनको कर्ता कहा जाता है। तो संयुक्त परिवार में कर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्ता वही होगा जो सबसे बूढ़ा होगा, जो सबसे उम्र में ज़्यादा होगा, जैसे आपके दादा। और अगर आपके दादा नहीं है तो आपके जो बड़े पापा होंगे वो कर्ता होंगे, यानी जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, कर्ता होगा। तो इस तरह से तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आम बोलचाल की भाषा में कि जब एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियां रहती हैं और एक ही किचन में बना हुआ भोजन करती हैं, सबके लिए एक बराबर व्यवस्था होती है, सबको एक जैसा खाना खाएगा, एक जैसा कपड़ा सबको आएगा, सब कुछ एक जैसा, एक बराबर, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। वैदिक मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि, देखिए, वैदिक मंत्रों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो संयुक्त परिवार है ये व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है। ये बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। पहले के टाइम में तो ज्वाइंट फैमिली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम आप सिंगल फैमिली भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एकदम एकल परिवार, मतलब शादी होते ही लड़का अलग हो जाता है, उसका अपना अकेला परिवार हो जाता है, बस वो अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों को लेकर रहता है। तो ये एकल परिवार होता है, सिंगल फैमिली होती है। और संयुक्त परिवार ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। आई होप कि आप संयुक्त परिवार का अर्थ समझ गए होंगे, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये आपके लिए बनाकर लिखना भी आसान है। ये हम लोग प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ज्वाइंट फैमिली। चलिए अब देखिए संयुक्त परिवार की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। अर्थ के साथ अगर आप परिभाषा भी एग्जाम में लिखेंगे विद्वानों के अकॉर्डिंग, तो उससे आपको नंबर और अच्छा मिलेगा। तो अच्छी मार्किंग के लिए डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार एक डेफिनेशन है। देखिए, श्रीमती इरावती कर्वे जो थी वो भारतीय परिवार के ऊपर
बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, यानी सबका किचन एक होगा, उसी में खाना बनेगा और पूरे फैमिली के लोग खाएंगे, सामान्य संपत्ति से संबंधित हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। रक्त संबंध का मतलब जाहिर सी बात है, जब इंसान एक परिवार का है तो उसका खून का रिश्ता होगा। एक घर में रह रहा है, क्यों गैर के साथ रहेगा? एक घर में जब रह रहा है तो अपनी ही फैमिली है, उनका उसके साथ खून का रिश्ता है और एक छत के नीचे रह रहा है। सबका पूजा जो घर है वो एक है, सभी एक साथ पूजा में भाग लेते हैं, एक साथ बना भोजन करते हैं, सबके लिए समान व्यवस्थाएं परिवार के अंदर होती हैं। ये डेफिनेशन है इरावती कर्वे के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन है डॉक्टर श्याम चरण दुबे के अनुसार। ये कहते हैं कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और इनमें निकट नाता हो, निकट नाता का मतलब रिश्ता हो, निकट का मतलब बहुत नज़दीकी, तो जब संयुक्त परिवार है तो उसमें भाई आपस में रहते हैं, भाइयों की फैमिली रहती है, दादी दादा रहते हैं, भाई की फैमिली है, उनके बच्चे हैं, क्या है, बहुत नज़दीकी रिश्ता होता है और एक साथ वो एक घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा ज्वाइंट फैमिली के लिए कि मान लो कि 3 भाई हैं, तीनों भाई की फैमिली एक साथ रह रही है और दादी दादा भी है, तो यहाँ पर अगर बड़ा भाई ज़्यादा कमा रहा है, छोटा भाई कम कमा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चों को खराब स्कूल में पढ़ाया जाए और बड़ा भाई ज़्यादा कमा रहा है तो उसके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। नहीं, ज्वाइंट फैमिली में सबके लिए बराबर व्यवस्था होती है, फिर चाहे कोई कितना भी कमाता हो, सबको एक जैसा खाना मिलेगा, एक बराबर व्यवस्थाएं, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, सब कुछ हो, एक बराबर हर बच्चे को इस घर में दी जाती है। तो ये होता है ज्वाइंट फैमिली। आपकी अगली हेडिंग है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार का अर्थ अच्छे से समझ गए हैं तो विशेषता एग्जाम में लिखना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो अर्थ होता है उसी को बनाकर विशेषता में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं संयुक्त परिवार की, अब उनको देख लीजिए। पहली विशेषता है सामान्य निवास, यानी कि कॉमन स्थान होता है रहने का। संयुक्त परिवार का एक प्रमुख लक्षण एक ही स्थान पर निवास करना है। एक बात और ध्यान दीजिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा आपका संयुक्त परिवार से, वो बनेगा कि संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त परिवार को समझाते हुए उसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो विशेषता या लक्षण बात एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बट आंसर यही होगा। संपूर्ण गृह यानी घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खुला रहता है, यानी घर जो है परिवार के हर सदस्य के लिए खुला रहता है और सब एक ही घर में मिलजुल कर अच्छे से प्यार से रहते हैं। संयुक्त परिवार की दूसरी विशेषता है सामान्य पाकशाला, यानी कॉमन किचन होता है। संयुक्त परिवार का दूसरा प्रमुख लक्षण है कि एक सामान्य पाकशाला है, परिवार का प्रत्येक सदस्य यहीं पर भोजन करता है। ऐसा नहीं है कि कहने को है कि ज्वाइंट फैमिली और सबका अलग अलग किचन हो, नहीं, सबका एक ही किचन होगा, यहीं पे बना भोजन सब कोई खाएगा। संयुक्त परिवार की तीसरी विशेषता है सामान्य कोष व संपत्ति। अब देखिए, संयुक्त परिवार का तीसरा प्रमुख लक्षण एक सामान्य कोष है। परिवार के जो समस्त सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, सदस्यों की आय सामान्य कोष में जमा होती रहती है तथा इनमें से संपूर्ण परिवार का व्यय यानी खर्चा चलता है। वह इस पर आधारित नहीं रहता कि किसने कितनी आय की है, मतलब परिवार के किस सदस्य ने कितना कमाया है, ज्वाइंट फैमिली में ये नहीं देखा जाता, अपितु या किंतु वो प्रत्येक की आवश्यकता पर आधारित रहता है। घर का कर्ता मान लीजिए आपके दादा हैं तो आपके पापा कमाते हैं, आपके बड़े अंकल कमाते हैं, आपके चाचा कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाए या कोई कम कमाए, कर्ता जो है यानी आपके दादा, उनके पास एक कोष में पैसा जमा होगा और उसी से सभी घर का खर्चा चलेगा। यहाँ पर ये नहीं देखते कि कौन कितना कमा रहा है, बल्कि सबकी आवश्यकता के अनुसार उनकी चीजों को पूरा किया जाता है। तो ये संयुक्त परिवार की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि कोई कम कमाए या ज्यादा, सबके लिए बराबरी होती है घर के अंदर। तो आई होप कि आप संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा और विशेषता बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको तैयार रखिएगा। और ऐसे ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।